हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी 20 क्वेश्चन सीरीज़ की थर्ड क्लास है। इसमें जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं प्राचीन इतिहास के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम कुछ अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो रहला थी, अरबी भाषा की ये किताब थी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। रेहाला में किन चीज़ों के बारे में वर्णन या फिर उल्लेख किया गया है? भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता किसके काल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का जज यानी कि काजी नियुक्त करा था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तारानाथ किस देश से संबंध रखते थे? ये तिब्बत के निवासी थे। तारानाथ ने कांग्यूर और टांग्यूर नामक दो पुस्तकें लिखी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्क पोलो किस देश से भारत आया एवं इसने किसके बारे में वर्णन किया? मार्क पोलो इटली के निवासी थे। ये वेनिस में पैदा हुए थे। ये पांड्य देश की यात्रा पर भारत आए थे 13वीं शताब्दी के अंत में। इन्होंने पांड्य इतिहास के बारे में उल्लेख किया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, बोगजकोई जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, उसमें किन वैदिक देवता के नामों का उल्लेख मिलता है? उनके नाम हैं मित्र, वरुण, इंद्र, अश्वनी कुमार, जिन्हें नाशत्य भी कहते हैं। इनका उल्लेख मिलता है। इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? इसका आंसर है वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। हमारा नौवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख से संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है? सोहागोरा अभिलेख से। हमारा 11वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। हमारा क्वेश्चन 12वां है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऐरण अभिलेख से। हमारा 13वां क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल गर्तवास, जिसे हम गड्ढाघर कहते हैं, का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम। हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। साहित्य भाषा में इन्हें कशारपण कहा जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? यवन शासकों द्वारा। हमारा 17वां क्वेश्चन है, रोमन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में? आर की मेडू पांडुचेरी के निकट से। स्वर्ण भूमि किस देश का प्राचीन नाम है? म्यांमार। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। हमारा 20वां क्वेश्चन है, किन राजाओं का संपूर्ण इतिहास अभिलेखों से प्राप्त होता है? इसका आंसर है सातवाहन राजाओं का संपूर्ण इतिहास हमें अभिलेखों द्वारा प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वो किन के द्वारा लिखवाए गए उनके नाम हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कलिंगराज खारवेल के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त द्वारा। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन
द्वितीय द्वारा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज द्वारा, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन द्वारा। हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ कंप्लीट होती है। आज मैंने एक वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम लिखे हैं जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। पहला जो हमारा वर्ड है कैंडिड, जिसका एंटोनियम है फ्रैंक, हॉनेस्ट और फोर्थराइट। सिनोनियम, जिनके सिनोनियम है फ्रैंक, हॉनेस्ट, फोर्थराइट और एंटोनियम है डिविशियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बायस्ड। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ क्लास मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैं ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा और हम ऐसे ही अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।